तो दोस्तों आज 1 जुलाई 2021 गुरुवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में दूध के दाम को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा कर दिया गया है। आज 1 जुलाई से नई कीमतें लागू हो जाएंगी। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सभी बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक जुलाई के इस महीने में बैंक 15 दिन तक बंद रहेंगे। हालांकि ये बंदी राज्य और शहर के हिसाब से अलग अलग होगी। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में भारत में कई बड़े बदलाव को लेकर बड़ी खबर है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज से नए महीने की शुरुआत हो रही है और जब भी हमारे भारत में नए महीने की शुरुआत होती है तो काफी सारे बड़े बदलाव होते हैं। तो जुलाई के इस महीने में हमारे देश में क्या बड़े बदलाव होंगे, अभी आपको इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से पीएम मोदी को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने कोरोना वायरस और कोरोना के वैक्सीन को लेकर लगभग 5 घंटे तक की बैठक की है। तो इस नए बैठक में पीएम मोदी की तरफ से क्या बातें बताई गई हैं, आपको अभी इसकी भी जानकारी देंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक और खतरनाक डेड वायरस की खबर आई है। आपको बता दें इस डेड वायरस का मामला भी कोरोना वायरस से जुड़ा हुआ है। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में शराब की सस्ताई को लेकर बड़ी खबर है, यानी कि देशी और अंग्रेजी शराबें सस्ती होंगी। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि लोगों पर पड़ी एक और महंगाई की मार। 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा अमूल दूध का दाम। आज 1 जुलाई से लागू हो जाएंगी नई कीमतें। जी हाँ, कोरोना काल में महंगाई से जनता परेशान है। खाने पीने के सामान से लेकर पेट्रोल डीजल तक महंगा हो गया है, जिसका सीधा असर जनता की जेब पर पड़ रहा है। अब अमूल ने अपने ग्राहकों को झटका दिया है। जानकारी के मुताबिक अमूल ने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। बीते रोज बुधवार को ये जानकारी दी गई कि अमूल दूध की कीमतों में 1 जुलाई से सभी ब्रांडों के लिए 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की जाएगी। यानी कि पहले के मुकाबले में आपको 1 लीटर अमूल का दूध अब 2 रुपए महंगा मिलेगा। आपको बता दें अमूल कंपनी के दूध के दाम बढ़ाने के बाद जो दूसरी कंपनियां हैं वो भी अपने दूध के दाम बढ़ा सकती हैं। अक्सर बार ऐसा ही देखा जाता है कि पहले एक कंपनी दाम बढ़ाती है और फिर इसके बाद दूसरी सभी कंपनियां दाम बढ़ाने लगती हैं। साथ ही में आपको बता दें दूध के दामों में इजाफा होने से घी, पनीर, मक्खन, चीज, लस्सी, छाछ वगैरह के भी दाम बढ़ सकते हैं। इसके अलावा मिठाई, चॉकलेट आदि के भी दामों में आने वाले दिनों में बढ़ोतरी हो सकती है। यानी कि एक दूध के दाम बढ़ने से और भी बहुत सारी चीजों पर असर पड़ सकता है जो कि दूध से बनाई जाती हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो निपटाना है बैंक का कोई काम। तो जान लीजिए कि जुलाई में कब कब बैंक रहेंगे बंद। जी हाँ, इस खबर के बारे में हम आपको कुछ दिन पहले बता चुके हैं कि जुलाई के इस महीने में बैंक कितने दिन तक बंद रहेंगे, लेकिन आज से जुलाई का महीना शुरू हो रहा है, इसीलिए सोचा आपको ये जानकारी एक बार फिर से बता दें, क्योंकि ये जानकारी सभी बैंक ग्राहकों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ताजा जानकारी के मुताबिक रविवार और शनिवार को मिलाकर इस महीने यानी कि जुलाई के महीने में बैंक 15 दिन तक बंद रहेंगे। हालांकि ये बंदी राज्यों के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। जानकारी के मुताबिक 12 जुलाई, 13 जुलाई, 14, 16, 17, 19, 20, 21 और 31 जुलाई को बैंक बंद रहेंगे। लेकिन आपको बता दें इन तारीखों पर बैंक पूरे भारत में बंद नहीं रहेंगे। आपकी स्क्रीन पर एक लिस्ट दिखाई जा रही है जिसके जरिए आप जान सकते हैं कि इन तारीखों पर बैंक कहां पर बंद रहेंगे, यानी कि किस राज्य में और किस वजह से। एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा होगा। साथ ही में अगर बात करेंगे रविवार और शनिवार की, यानी कि दूसरे और चौथे शनिवार की, तो इस मौके पर तो बैंक पूरे देश में बंद रहेंगे। अब अगर सभी छुट्टियों को मिला दिया जाए तो बैंक लगभग इस महीने में 15 दिन तक बंद रहेंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अनुपम खेर ने नसरुद्दीन शाह के जल्द स्वस्थ होने की है प्रार्थना। तबीयत खराब होने की वजह से नसरुद्दीन है अस्पताल में भर्ती। जी हाँ, बॉलीवुड अभिनेता नसरुद्दीन शाह की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं चल रही है। हाल ही में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। नसरुद्दीन शाह को कई दिनों से निमोनिया की शिकायत थी, जिसकी वजह से उनको मुंबई के हिंदुवाजा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये जानकारी मिलने के बाद तमाम फिल्मी सितारे और फैंस उनके जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं। इसी बीच अनुपम खेर ने भी नसरुद्दीन शाह के जल्द ठीक होने की कामना की है। अनुपम खेर की बात स्पेशल तौर पर इसलिए बताई जा रही है क्योंकि कई सारे मामलों में ये दोनों यानी कि अनुपम खेर और नसरुद्दीन शाह आपस में सहमत नहीं है, यानी कि इनके विचारों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसके बावजूद भी अनुपम खेर ने नसरुद्दीन शाह के स्वस्थ होने की कामना की है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एक और खतरे की घंटी, घातक यानी कि खतरनाक साबित हो रहा है डेड वायरस। बढ़
बढ़ रही है मरीजों की संख्या। जी हाँ, कोरोना से ठीक होने के बाद लोगों को सांस लेने, थकान और दिल संबंधी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। लेकिन अब कई ऐसे मरीज सामने आ रहे हैं जिनको वायरस के प्रभाव के कारण पेट में, आंत में और लीवर में गंभीर समस्याएं हो रही हैं। इनमें से कुछ की कोरोना रिपोर्ट 1 महीने के बाद दोबारा पॉजिटिव आई है। डॉक्टरों का कहना है कि शरीर में मौजूदा डेड वायरस के कारण ऐसा हो रहा है। आसान सी भाषा में कहें तो जो लोग कोरोना वायरस से ठीक हो जा रहे हैं, तो ठीक होने के बाद भी सांस लेने में कई लोगों को तकलीफ महसूस हो रही है। इसके अलावा दिल से जुड़ी भी समस्याएं सामने आ रही हैं। इसके अलावा थकान भी महसूस हो रही है। लेकिन कुछ मरीज ऐसे भी सामने आए हैं जो कि कोरोना से ठीक हुए थे, लेकिन अब उनको अपने पेट में, आंत में और लीवर में कई गंभीर समस्याएं दिखाई दे रही हैं। जानकारी के मुताबिक द्वारका के आकाश अस्पताल में पिछले 3 सप्ताह में ऐसे 20 मरीज भर्ती हो चुके हैं जिन्हें कोरोना से ठीक होने के बाद आंतों में अल्सर, लगातार दस्त और लीवर से जुड़ी परेशानियां सामने आई हैं। आपको बता दें, इन परेशानियों का सामना करने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक इन्हीं सब के बीच एक मरीज की मौत भी हो चुकी है और ये सारा काम हो रहा है कोरोना वायरस की वजह से। तो दोस्तों, इसी की वजह से आपको सावधान रहने की जरूरत है। सरकार की तरफ से, विशेषज्ञों की तरफ से जो भी नियम कानून बताए गए हैं कोरोना से बचने के लिए, आप उसका पालन करें। जैसे कि मास्क पहनना, शारीरिक दूरी बनाकर रखना, साथ ही में नियमित रूप से हाथ धोना। देखा जाए तो अगर कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से बच जाता है तो फिर वो इन सभी परेशानियों से भी बच जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज एक बार फिर से मिले 48,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। 988 लोगों ने फिर गंवा दी है अपनी जान। जी हाँ, PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक बीते रोज एक बार फिर से 48,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब हमारे भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,04,10,577 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 3,99,475 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 988 लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन इसी बीच अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 61,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 2,94,81,522 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 5,17,642 हो गई है। यानी कि पूरे भारत में अब कोरोना वायरस के इतने मरीज हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों के साथ देश में कोरोना और टीकाकरण की स्थिति पर की है समीक्षा। लगभग 5 घंटे तक चली है ये बैठक। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते बुधवार को मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करके देश में कोरोना वायरस की स्थिति की समीक्षा की और टीकाकरण अभियान पर विचार विमर्श किया। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्री परिषद में अपने सहयोगियों से टीकाकरण और कोरोना के नियमों का पालन करने के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक बनाने के लिए कहा है। साथ ही में बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि लोगों को बहुत सावधान रहना होगा, तभी कोरोना का संक्रमण फैलने से रोका जा सकेगा। आसान सी भाषा में कहें तो इस बैठक में पीएम मोदी ने देश के सभी लोगों को इस बात पर जागरूक करने के लिए कहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना वैक्सीनेशन करवाएं, यानी कि कोरोना का टीका लगवाएं। इसके अलावा जो कोरोना के लिए नियम बनाए गए हैं, जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया, तो इन सभी का पालन करें। आपको बता दें, कोरोना वायरस के मामले पहले के मुकाबले में भले ही कम हो चुके हैं, लेकिन अगर लोगों ने लापरवाही बरती तो ये एक बार फिर से बढ़ सकते हैं। और आप और हम जानते हैं कि जब कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगेंगे तो इसका क्या रिजल्ट सामने आएगा। सरकार को एक बार फिर से मजबूरी में लॉकडाउन जैसे कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। तो इसी की वजह से कोरोना के बने हुए नियमों का पालन कीजिए, ताकि आप कोरोना वायरस से बचकर स्वस्थ रहें और लॉकडाउन जैसी परेशानियों से भी पूरा देश बच सके। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो घास खाता नजर आया बाघ। सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है ये वीडियो। जी हाँ, अक्सर ही आपने ये कहावत सुनी होगी कि शेर भूखा तो सो सकता है लेकिन वो घास नहीं खा सकता। लेकिन आपको बता दें, अब ये कहावत झूठी लग रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसा एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में जो एक टाइगर रिजर्व है वहाँ का है। इस वायरल वीडियो में आप साफ साफ देख पाएंगे कि जो बाघ है, यानी कि जो टाइगर है, वो घास खा रहा है। आपको बता दें, टाइगर रिजर्व के कर्मचारियों ने ही घास खाते हुए बाघ को अपने कैमरे में कैद किया है। यानी कि ये वीडियो फेक नहीं है। सुनने में भले ही ये अटपटा लगे, लेकिन विशेषज्ञों की माने तो मांस खाने के शौकीन बाघ कभी कभी घास भी खाते हैं, और वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनका पाचन तंत्र दुरुस्त रहे। तो दोस्तों, अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि आप ये हैरान कर देने वाला वीडियो कहां पर और कैसे देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले आइए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपके हिसाब से बाघ, यानी कि जो टाइगर है, वो घास खा सकता है या नहीं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है,
फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अमेरिका कनाडा में कई जगह लू का कहर, 81 लोग मारे गए। जी हाँ, कनाडा और उत्तर पश्चिमी अमेरिका में भीषण गर्मी अपना कहर बरसा रही है। आपको बता दें, भयंकर गर्मी की वजह से और लू लग जाने की वजह से अमेरिका और कनाडा में लगभग 81 लोग की जान जा चुकी है। यानी कि अमेरिका और कनाडा में भी गर्मी अपना भयंकर कहर बरसा रही है। बात करेंगे अगर भारत की, तो भारत में भी देश के कई हिस्सों में भयंकर गर्मी पड़ रही है, लेकिन आपको बता दें जहां पर बारिश हो रही है वहां पर थोड़ी राहत है। तो अगली खबर आपकी स्क्रीन पर है बारिश के अपडेट को लेकर पूरे देश के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज 1 जुलाई को ये रहेगा पूरे भारत में मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी कर दिया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान बिहार में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, असम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मणिपुर में, मिजोरम में, साथ ही में त्रिपुरा के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। इन्हीं जगहों के एक आध स्थानों पर भारी बारिश की भी चेतावनी है। इसके अलावा पूर्व उत्तर प्रदेश में, झारखंड के कुछ हिस्सों में, छत्तीसगढ़ में, तटीय कर्नाटका में, केरल में, लक्षद्वीप में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, तेलंगाना के भी अलग अलग हिस्सों में, इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश में भी 1-2 जगहों पर तेज बारिश होगी। साथ ही में हल्की से मध्यम बारिश इन सभी जगहों पर हो सकती है आज 1 जुलाई 2021 को। इसके अलावा गंगीय पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, साथ ही में मध्य प्रदेश के पूर्वी, मध्य और दक्षिणी हिस्सों में, इसके अलावा कोंकण में, गोवा में, मध्य महाराष्ट्र के भी कुछ हिस्सों में, इसके अलावा मराठवाड़ा और रॉयल सीमा में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। इसके अलावा तमिलनाडु, दक्षिण गुजरात, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भी कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश हो सकती है। तो दोस्तों, बारिश को लेकर पूरे देश में ये रहेगा हाल। स्काईमेट वेदर की थी ये रिपोर्ट। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। आइए बताएं क्या है ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज पेट्रोल डीजल के दामों में कोई भी बढ़ोतरी या कटौती नहीं हुई है, लेकिन आपको बता दें कल से एक दिन पहले यानी कि मंगलवार को पेट्रोल के दाम पर लगभग 35 पैसे और डीजल के दाम पर अधिकतम 30 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई थी पूरे देश में। आपको बता दें अब जल्दी राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 100 रुपए के आंकड़े को पार करेगा, क्योंकि अभी आपको 1 लीटर पेट्रोल राजधानी दिल्ली में 98 रुपए 81 पैसे का मिलेगा, तो वहीं आपको 1 लीटर डीजल अभी 89 रुपए 18 पैसे का मिलेगा। बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। मुंबई में तो अब जल्दी 1 लीटर पेट्रोल का दाम 105 रुपए के आंकड़े को पार कर जाएगा। साथ ही में देश के एक आध हिस्से ऐसे हैं जहां पर अब 1 लीटर पेट्रोल का दाम 110 रुपए के भी आंकड़े को पार कर जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 1 जुलाई से देश में होंगे कई बड़े बदलाव। लोगों की जिंदगी पर भी होगा सीधे इसका असर। जी हाँ, हमने आपको बीते रोज के मुख्य समाचार में ये बात पहले ही बता दी है कि इस जुलाई के महीने से कौन कौन से बड़े बदलाव हो सकते हैं। तो आइए आपकी याद दिहानी के लिए एक बार फिर से उसी खबर को रिपीट कर देते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि इस महीने से कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं। जुलाई महीने की शुरुआत हो रही है, इसीलिए सोचा कि आपको एक बार फिर से याद दिलाएं और इन सभी बड़े बदलाव के बारे में बता दें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, दोस्तों जो पहला बदलाव होगा वो है गैस सिलेंडर को लेकर। आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि लगभग हर महीने की 1 तारीख को गैस सिलेंडर के दाम बदले जाते हैं, कमर्शियल गैस सिलेंडर के साथ घरेलू गैस सिलेंडर के भी। तो आने वाले 1 जुलाई को एक बार फिर से गैस सिलेंडर के दाम बदल सकते हैं, यानी कि गैस सिलेंडर या तो सस्ता होगा या तो महंगा होगा। इसके अलावा जो दूसरा बदलाव होगा वो है एटीएम से ट्रांजैक्शन को लेकर। इसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर आप एसबीआई के ग्राहक हैं और महीने में 4 बार से ज्यादा पैसे निकालेंगे एटीएम या ब्रांच से, तो 5वीं बार से आपको 15 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज देने होंगे। साथ ही में 15 रुपए पर जीएसटी भी लगेगा। इसके अलावा जो अगला बदलाव होगा वो है सिंडिकेट के बैंक ग्राहकों के लिए। ताजा जानकारी के मुताबिक कैनरा बैंक ने ग्राहकों को सूचित किया है कि सिंडी बैंक का जो आईएफएससी कोड है वो 1 जुलाई से अमान्य हो जाएगा। बैंकों के मर्ज होने से ये दिक्कत सामने आई है। तो अगर आपका खाता सिंडिकेट बैंक में था तो आपका आईएफएससी कोड 1 जुलाई से अब बदल जाएगा। साथ ही में जो आपकी चेकबुक वगैरह है वो भी 30 जून तक ही काम करेगी। ज्यादा जानकारी के लिए और सभी परेशानियों से बचने के लिए आप सीधे अपने होम ब्रांच में जा सकते हैं या कस्टमर केयर को कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगला बदलाव होगा वो है मारुति सुजुकी और हीरो मोटोकॉर्प के वाहनों को लेकर। ताजा जानकारी के मुताबिक मारुति सुजुकी की कारें और हीरो के जो 2 व्हीलर है उनके दाम बढ़ जाएंगे 1 जुलाई से। इसके अलावा अगला बदलाव है आईडीबीआई के बैंक ग्राहकों के लिए। ताजा जानकारी के मुताबिक अब आईडीबीआई के बैंक ग्राहकों को हर साल केवल 20 पन्ने की चेकबुक मुफ्त में मिलेगी। इसके बाद जो भी बैंक ग्राहक अगर ज्यादा चेकबुक चाहेगा तो उसको 5 रुपए का भुगतान फिर अलग से करना होगा प्रति चेकबुक के पन्ने पर। ज्यादा जानकारी के लिए आप आईडीबीआई के कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ बड़े बदलाव होंगे आने वाले 1 जुलाई से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो Xiaomi के इस लेटेस्ट फोन में है दम। सिर्फ 7 दिनों में हुई है
है 200 करोड़ रुपए की सेल कंपनी की। जी हाँ, स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी Xiaomi की तरफ से बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक Xiaomi की Mi 11 सीरीज के लेटेस्ट स्मार्टफोन Mi 11 Lite को ग्राहकों से बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है। कंपनी ने ये जानकारी खुद दी है कि केवल 7 दिन में Mi 11 Lite ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और 200 करोड़ रुपए की सेल हुई है कंपनी की इस फोन की वजह से। ज्यादा जानकारी के लिए आप सीधे Mi की वेबसाइट पर जा सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो झारखंड में भी हो रहा है अनलॉक, यानी कि लॉकडाउन हटाया जा रहा है धीरे धीरे। आज से दुकानें, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल भी खुलने लगेंगे। जी हाँ, झारखंड में कोरोना के तेजी से कम होते मामलों के बीच राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नाम से लागू लॉकडाउन में छूट देते हुए 1 जुलाई से यानी कि आज से रविवार को छोड़कर सभी दुकानों को रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी है। यानी कि अब झारखंड में सभी तरह की दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन ये दुकानें रविवार को नहीं खुलेंगी। इसके अलावा सिनेमा हॉल, बार, मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट, इन सभी चीजों को भी 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हिमाचल में आज से शराब हुई सस्ती, नई आबकारी नीति हुई है लागू। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में नई आबकारी नीति लागू होने की वजह से 1 जुलाई से शराब के दाम सस्ते हो जाएंगे। 31 मार्च 2022 तक यानी कि 9 महीने के दौरान नई नीति के तहत शराब की बिक्री और सप्लाई का काम होगा। नई नीति के तहत लाइसेंस फीस और एक्साइज ड्यूटी कम होने से देशी और भारत में निर्मित विदेशी शराब के दाम कम हो जाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पीली धातु यानी कि सोने के दाम में फिर हुई गिरावट। आइए बताएं ताजा भाव। जी हां, सोने के दाम में एक बार फिर से 264 रुपए की गिरावट दर्ज हुई। इस गिरावट के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत 45,783 रुपए है। साथ ही मैं आपको बता दें, चांदी के दाम में भी बीते रोज 60 रुपए की गिरावट दर्ज हुई। इस गिरावट के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत राजधानी दिल्ली में 67,472 रुपए है। तो दोस्तों, आज 1 जुलाई 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।